इंसॉल्वेंसी अकाउंट में जो इंसॉल्वेंसी अकाउंट का हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ चुके थे और आज से हम क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि इंसॉल्वेंसी अकाउंट के विषय में कि इंसॉल्वेंसी अकाउंट क्यों खोला जाता है, ये तो पता ही आप लोगों को। कोई भी फर्म या कंपनी जब दिवालिया घोषित होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंसॉल्वेंसी अकाउंट पढ़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक स्टेटमेंट तैयार होता है जिसका स्टेटमेंट का नाम होता है बैंकरप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, या फिर उसको बोल सकते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उसके बाद एक और अकाउंट खोला जाता है, उस अकाउंट का नाम होता है डिफिशिएंसी अकाउंट। तो उससे पहले हम देखते हैं यहाँ जो फर्म दिवालिया हुआ है 30 जून को, फर्म के पास क्या क्या है। फर्म के पास 56,000 का एसेट्स है, 44,000 का लाइबिलिटीज़ है, और एक अनुमानित वैल्यू निकाला गया कि डिफिशिएंसी कमी हुआ उसको 30,000 मान लिया गया। एक एक्सपेक्टेड रेट माना गया, इतना रुपया कमी हो गया, 30,000 रुपया उसको क्या हुआ है, उसका कम हो गया है, यानी कि डिफिशिएंसी हो गया। अब देखना ये है कि हम लोग निकालते कैसे। हमको पता है कि टोटल मतलब कि हम लोग का कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। टोटल एसेट्स दिया हुआ आपके क्वेश्चन में दिया गया, टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे टोटल एसेट्स दिया गया आपके क्वेश्चन में 56,000 और लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है 44,000। हम लोग माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, हम लोग क्या निकल जाएगा, कैपिटल निकल जाएगा। कैपिटल मेरा 12,000 निकल जाएगा। हम लोग एसेट्स रियलाइज का ये फार्मूला आपको पिछले क्लास में बताए थे, एसेट्स रियलाइज बराबर फार्मूला टोटल लाइबिलिटीज माइनस टोटल डिफिशिएंसी। तो देखिए यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज़ दिया गया है 44,000 और डिफिशिएंसी दिया गया है 30,000। माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, एसेट्स रियलाइज। अब हम लोग बनाएंगे बैंकरप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो हम जानते हैं ये रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बनता है। एसेट्स रियलाइज्ड कितना हो गया मेरा, एसेट्स रियलाइज मेरा निकल जाएगा, जब घटाएंगे तो 14,000 निकल जाएगा। 44,000 माइनस 30,000 तो कितना निकल जाएगा, 40,000। तो 40,000 जो निकल जाएगा तो हम दिखा देंगे 14,000 को रिसिप्ट में, और कुछ तो नहीं आने वाला है। चलिए आप पेमेंट में आइए तो क्या क्या आता है पेमेंट में। एक बैंकरप्सी प्रोसेस कॉस्ट एंड एक्सपेंस जो कि नहीं दिया हुआ है, लिख के डैश मार सकते हैं आप। वर्कमैन ड्यूज़ में देखिए क्या दिया, हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। वर्कमैन ड्यूज़ में क्या क्या दिया हुआ आप देखेंगे, नोटिस करेंगे यहाँ पे। वर्कमैन ड्यूज़ में सबसे पहले आ गया आपका वेजेज, कितना आ गया आपका देखिए 3,000 का है, वो दिखा देंगे आप। उसके बाद सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय कितना हो गया आपका, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 700 हो गया। उसके बाद आपका देखिए जीएसटी दिया हुआ, एक जीएसटी कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे, जीएसटी दिया गया आपका 200 जीएसटी 200 दिखा देंगे आपका। बैंक क्रप्ट याद रहे, रेंट नहीं दिखाते, रेंट का एक विशेष प्रकार का यूज होता है जो कि हम पिछले क्लास में बता चुके थे। हो गया मेरा बैंक क्रप्ट तैयार हो गया, जो निकलेगा उसका बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, अदर डेप्ट एंड ड्यूज इंक्लूडिंग अनसिक्योर क्रेडिटर दिखा देंगे। ये मेरा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं एक नोट तैयार करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मतलब कि डिफिशिएंसी, कैलकुलेशन ऑफ डिफिशिएंसी निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिफिशिएंसी में क्या क्या आ जाएगा ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले लाइबिलिटीज़ आ जाएगा मेरा 44,000 का। देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया गया है, वो अपने फ्रेंड से लोन लिया कितना का, देखिए यहाँ पे फ्रेंड से लोन लिया 1,000 रुपये का फ्रेंड से लोन लिया, वो भी एक तरह का लाइबिलिटी, अनसिक्योर हो गया। वो फ्रेंड से लोन लिया, उसके विषय में कोई चर्चा नहीं किया, वो इंक्लूड है या नहीं अनसिक्योर में, तो अनसिक्योर उसको मान कर चलना पड़ेगा। कितना रुपया का लिया, 1,000 रुपया का। फिर देखिए वाइफ से भी लोन लिया गया है ना, श्रीधन से क्या लिखे, तो वाइफ से कितना का लोन लिया गया है, 500 रुपये का वाइफ से लोन लिया गया, दिया हुआ वाइफ से लोन 500 रुपये का लिया गया। ये दोनों ही क्या हो जाएगा आपको दिखाना पड़ेगा। पहले तो लाइबिलिटीज़ दिखाएंगे 44,000, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, लोन वाइफ्स लोन कितना 500। उसके बाद देखिए मेरा मतलब कि लॉस ऑन डिस्काउंट कितना हो गया, देखिए यहाँ पे लॉस ऑन डिस्काउंट हो गया आपका, यहाँ पे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ दिया हुआ, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, कितना रुपया का दिया हुआ है, 2,500 का दिया हुआ है, दिया हुआ 2,500, जो कि आपका डिस्काउंट हुआ था, जो कि 10,000 रुपये का था, तो 2,500 का वो दिखा देंगे हम लोग।
उसके बाद देखिए फिर जाके हम लोग वो बनाने के बाद अब आता है लास्ट हम लोग का रेंट। रेंट कितना दिया हुआ है, रेंट पे भी गौर कर लेंगे आप लोग। रेंट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 300, वो दिखा देंगे। मतलब कहने का मतलब आपका आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा, लाइबिलिटीज़ आ जाएगा 44,000 का, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स आ जाएगा 1,000 का, वाइफ्स लोन आ जाएगा 500 का, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगा आपका 2500 का, और आपका रेंट आ जाएगा आपका 300 का। सबको जोड़ेंगे, जो टोटल डेब्ट एंड ड्यूज निकल जाएगा, उसमें अमाउंट जितना पेड करेंगे आपको पता है वो बैंक्रप्सी अकाउंट्स में मिलेगा, माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा डिफिशिएंसी। याद रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा, उसके विषय में नोट लिखना पड़ेगा आपको। एक नोट आपको जो पिछले क्लास में हम लिख दिए थे वो लिखना ज़रूरी है। नोट में लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज़ बीन इग्नोर्ड, ही मस्ट पे इज क्रेडिटर्स फर्स्ट बिफोर टॉकिंग इंटरेस्ट, यानी कि आपको पहले ही उस में हो चुका है, इसलिए आपको वो चीज़ पड़ेगा नोट में। अब आते हैं हम लोग डिफिशिएंसी अकाउंट तैयार करते हैं। डिफिशिएंसी अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल आ जाएगा, जो कि आप ऊपर में ही निकाल चुके हैं। कैपिटल दिखा देंगे हम लोग 12,000 निकलेगा, और डिफिशिएंसी जो भी निकलेगा वो डिफिशिएंसी को दिखा देंगे डेबिट साइड में, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। उसके बाद देखिए एसेट्स रियलाइज्ड आ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो एसेट्स रियलाइज लॉस ऑन रियलाइजेशन मिस हो गया, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स रियलाइज कितना हुआ था हम निकाले थे, तो मतलब कि टोटल लायबिलिटीज माइनस डिफिशिएंसी के 14,000 हुआ था, जबकि एसेट्स का बुक वैल्यू दिया हुआ 56,000, यानी कि मेरा 42,000 जो होगा वो लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स हो जाएगा। वो आप दिखा देंगे पेमेंट में, क्रेडिट साइड में। उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर नोट इंक्लूडेड लिखेंगे। अनसिक्योर क्रेडिटर नोट इंक्लूडेड में आपका आ जाएगा एक लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, एक लोन फ्रॉम वाइफ्स। ये दोनों जो लोन दिया हुआ है ये इसके विषय में नहीं लिखा हुआ है कि ये इंक्लूड है अनसिक्योर में, इसलिए दोनों का दोनों दिखाएंगे आप। एक लिखेंगे आप अनसिक्योर, हेडलाइन होगा आपका अनसिक्योर क्रेडिटर नोट इंक्लूडेड, लोन फ्रॉम फ्रेंड, लोन फ्रॉम वाइफ्स, दोनों का दिखा के जोड़ के अंदर कर देंगे। वो ये तो जानवे करते हैं आप, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज आएगा ही आएगा, वो आता ही है पेमेंट में, मतलब कि क्रेडिट साइड में, वो दिखा देना आपका 2500। और आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस जितना है सब दिखा देंगे। आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस में देखिए क्या क्या दिया हुआ आपका। आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस में दिया हुआ है आपका वेजेस दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है, चारों का चारों आप दिखा देंगे, आपका डिफिशिएंसी अकाउंट भी कंप्लीट बन जाएगा। इसको आप बना के हमको सेंड करेंगे अभी तुरंत।